तारीख 17 फरवरी 2026 गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, तस्कर मौके से फरार। तारीख 16 फरवरी 2026 बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगली क्षेत्र में मिनी कच्ची शराब फैक्ट्री का खुलासा। तारीख 14 फरवरी 2026 मोतिहारी में 7 शराब कारोबारी गिरफ्तार, 4 शराब की भट्टी ध्वस्त। तारीख 13 फरवरी 2026 बेगूसराय में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत की जताई आशंका। बिहार में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब अवैध शराब से जुड़ी कोई खबर नहीं आती है। कभी शराब की खेप बरामद होती है तो कभी तस्कर गिरफ्तार होते हैं, कभी जहरीली शराब से लोग जान गंवा देते हैं और फिर उठते हैं सवाल कि ऐसी शराबबंदी किस काम की। चर्चा शुरू हो जाती है शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार की। तो सवाल है कि क्या शराबबंदी पर फिर से सोचने की जरूरत है? नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास तो विशेष। और आज सवाल शराबबंदी पर। सवाल ये कि क्या शराबबंदी पर फिर से सोचने की जरूरत है। बिहार में लागू शराबबंदी के कई पहलू हैं। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। शराबबंदी को लागू रखने के लिए सरकार की अपनी दलील है, तो इसे हटाने या फिर इसमें कुछ बदलाव की मांग करने वालों के भी अपने तर्क हैं। विशेष में आज हम इसके हर पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। शराबबंदी के नफा नुकसान के साथ ही जानेंगे कि इसकी जरूरत आखिर बिहार में पड़ी क्यों। बिहार के अलावा दुनिया में और कहां-कहां शराबबंदी है और वो कितनी सफल है। बिहार पर शराबबंदी का क्या असर पड़ा है, इस सब पहलू पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर जारी सियासत को समझिए, जिसके चलते ये मुद्दा फिलहाल चर्चा में है। पी करके जाता रहा हो, उसको पकड़ना नहीं है। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति के एक कद्दावर नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र की मौजूदा सरकार में एक अहम मंत्रालय के मंत्री और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में एक अहम सहयोगी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर ये कई बार सवाल उठा चुके हैं। तो भाई मांग किए हैं तो ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। मांझी के अलावे भी एनडीए के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर शराबबंदी पर सवाल किए हैं। इस बार सरकार में शामिल आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने सदन में इस मुद्दे को उछाला। शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है और सब लोगों ने इसका समर्थन किया। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक माधव आनंद की मांग के बहाने विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा और शराबबंदी को फेल बताना शुरू कर दिया। बिहार के युवाओं के लोगों के लिए कि शराब बंद हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। लगातार बिहार में शराबबंदी के नाम पर मजाक। जबकि बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि बेहतरी के लिए समय समय पर योजनाओं की समीक्षा होती रही है। जरूरत पड़ी तो आगे भी शराबबंदी की समीक्षा हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और आगे भी लागू रहेगी। शराबबंदी कानून पूरे सदन की सहमति से, सभी दलों की सहमति से बना था, लागू है और लागू रहेगा। ये सच है कि 2016 से बिहार में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने कई जतन किए, लेकिन सच तो ये भी है कि बिहार में अवैध शराब का धंधा लगातार जारी है।
तो ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि क्या शराबबंदी पर फिर से सोचने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में लागू शराबबंदी कानून नीतीश सरकार के सबसे विवादित कानूनों में से एक है। इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती रहती है, पर इस कशमकश को समझने के लिए आपको इसके कारण को समझना जरूरी है कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून लागू क्यों किया गया। आखिर क्यों अचानक से नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया जो आज तक उनके दिल के सबसे करीब होते हुए भी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ है कि शराबबंदी लागू किया। तरह तरह की बात लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की बात। और देख लीजिएगा, इसी सब धंधेबाज में जो लगा हुआ है वही लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है और चाहता है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये हट जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हैं। सत्ता के सिंहासन को बरकरार रखने में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सहयोगी बनी हैं बिहार की महिलाएं। महिलाओं का साथ नीतीश कुमार को यूं ही नहीं मिला। 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए। लड़कियों को साइकिल देनी हो या पंचायत में महिलाओं को आरक्षण, पुलिस में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती हो या जीविका दीदियों के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, नीतीश कुमार ने खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि बिहार का सबसे चर्चित शराबबंदी कानून भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पर ही लागू किया। पटना में आयोजित ग्राम वार्ता में जीविका से जुड़ी महिलाओं ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। तब नीतीश कुमार ने महिलाओं को आश्वस्त किया था कि नई सरकार गठन के बाद शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। सरकार गठन के कुछ दिन बाद से ही शराबबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और 4 महीने बाद 1 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया। कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं, आज देश भर में मरते हैं। लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है। शराबबंदी कानून लागू करने के बाद से नीतीश कुमार इस बात को लेकर बिल्कुल सख्त रहे हैं कि बिहार में लागू शराबबंदी जारी रहेगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा। सरकार का मुख्य तर्क है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में भारी कमी आई है। सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ। सरकार का दावा है कि शराब पर प्रतिबंध से सड़क दुर्घटनाओं और अपराध दर में गिरावट आई है। नैतिक आधार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को महात्मा गांधी के सिद्धांतों और सुशासन का हिस्सा मानते हैं। 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद कुछ दिनों तक तो खूब वाहवाही मिलती रही, लेकिन साल 2 साल के बाद ही ये सवाल भी उठने लगे कि क्या बिहार में शराबबंदी फेल है। विपक्ष आरोप लगाता रहा और सरकार शराबबंदी को सफल बनाती रही। चुनावी सभाओं से लेकर समाज सुधार अभियान के मंच तक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी का गुणगान करते रहे। पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से ही ये कानून सवालों के घेरे में रहा। सरकार इसे पूरी तरह सफल बनाने के कई जतन कर रही है। बावजूद इसके कानून लागू होने के 10 साल बाद भी शराब की तस्करी और जहरीली शराब से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करते हैं शराबबंदी के असर की। बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है ये आपको बताएं, इससे पहले ये जान लीजिए कि इस तरह का कानून दुनिया में और कहां-कहां और कब-कब लागू रहा और कितना सफल हुआ। सबसे फेमस उदाहरण है अमेरिका का।
अमेरिका में 1920 से 1933 तक शराबबंदी कानून लागू रहा, यानी कि 13 साल तक संविधान संशोधन के जरिए अमेरिका में शराबबंदी कानून लागू रहा। संविधान के 18th अमेंडमेंट के जरिए शराब पर अमेरिका में प्रतिबंध था। अवैध शराब और माफिया का इस दौरान बोलबाला देखने को मिला था। इसके अलावा अगर भारत के दूसरे राज्यों की बात करें तो गुजरात में 1949 से अब तक शराबबंदी कानून लागू है। गुजरात निषेध अधिनियम 1949 के तहत राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली शराबबंदी में से एक है। हालांकि यहाँ भी अवैध बिक्री और तस्करी की रिपोर्ट समय समय पर सामने आती रहती है। भारत में ही एक और राज्य है मिजोरम। यहाँ भी शराबबंदी कानून को आजमाया गया। 1997 से लेकर के 2014 तक यहाँ पर शराबबंदी कानून को लागू किया गया। 17 साल तक यहाँ पर शराबबंदी रही। 2014 में इसे आंशिक रूप से हटाया गया। 2019 में फिर से इसे सख्ती से लागू कर दिया गया। और अब अगर मौजूदा समय की बात करें तो अंगूर आधारित वाइन की अनुमति फिलहाल मिजोरम में है। इसके अलावा अगर दूसरे देशों की बात करें तो थाईलैंड, फिलीपींस और वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में भी अलग अलग समय पर आंशिक रूप से शराबबंदी की गई और इन सभी जगहों पर शराबबंदी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल होती नजर नहीं आई। और अब लौटते हैं बिहार की शराबबंदी पर। बिहार में शराबबंदी कानून सभी दलों की सहमति से ही लागू हुआ था। साल 2 साल तक इसकी वाहवाही हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में जहरीली शराब से मौत और फिर शराब की तस्करी की इतनी सारी घटनाएं सामने आने लगी कि ये कानून नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा कड़वा घूंट बन गया जिसे ना तो उन्हें निगलते बनता था ना ही उगलते बनता था। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2016 में लागू हुआ शराबबंदी कानून नीतीश सरकार के सबसे अहम फैसलों में शुमार है। जब सीएम नीतीश ने ये फैसला लिया तब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, पर इस फैसले में उनका समर्थन हर दल ने किया। इस फैसले को जमीन पर उतारने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस की अच्छी खासी संख्या बल को तैनात कर दिया। वही पुलिस जिसके सहयोग से नीतीश बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर सुशासन बाबू कहलाए। पर इस बार ये फैसला उल्टा पड़ गया। शराबबंदी लागू होने के कुछ ही दिन बाद इस फैसले पर सवाल खड़े होने लगे। कई जगहों पर शराबबंदी के फेल होने की खबर मिली तो सवाल उठे बिहार पुलिस पर। बहुत सारे केसेस में पुलिस की मिलीभगत पाई गई है। थानों में शराब पाए गए हैं, बहुत सारे प्रकरण आए हुए हैं। तो कोई भी नया लॉ आता है ना, तो एक तरफ से इंटेग्रिटी वाली पुलिस होती है, एक तरफ से करप्टिबल भी पुलिस हो सकती है। बिहार में शराब तस्करी रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। एक जानकारी के मुताबिक शराबबंदी को सफल बनाने के लिए विशेष पुलिस की तैनाती की गई है। 12,000 अतिरिक्त सिपाहियों का आवंटन किया गया है। मद्य निषेध इकाई के अंतर्गत विशेष टीमें शामिल हैं। अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2025 तक करीब 9,36,000 मामले दर्ज किए गए। 14,32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। राज्य के बाहर के 234 लोग गिरफ्तार किए गए। अब तक 3,86,00,000 लीटर शराब जब्त किया गया। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं, नीतीश कुमार ने बापू के सपने को साकार करने की पहल की है और इसमें बिहार पुलिस की भूमिका बड़ी रही है। गृह मंत्री ने ये भी कहा, यदि पुलिस की तरफ से किसी गड़बड़ी की जानकारी आती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वो लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। एकदम जो इसमें इन्वॉल्व होंगे सब पे कार्रवाई होगी। सरकार का पक्ष है कि बिहार में शराबबंदी का सार्थक असर साफ नजर आता है। खासकर गरीब तबके से आने वाले परिवार और उन परिवार की महिलाओं की जिंदगी पहले की तुलना में काफी खुशहाल हो गई है। महिलाओं में खुशी है कि वो पहले जो है से सब्जी नहीं रहता था, कपड़े ढंग से बच्चे के नहीं रहते थे। आज जो लोग, कुछ लोग कमाते हैं, जो कम पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो कमाते तो उनके परिवार की कितनी अच्छी स्थिति रहती, बेहतर स्थिति रहती। तो सकारात्मक तो पहलू देखिए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के बयान को एडीआरआई के अध्ययन से और बल मिलता है। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2016 के बाद
दुग्ध उत्पादों की खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई है। शराबबंदी के 6 महीने बाद महंगी साड़ियों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साड़ियों की खरीद में 17% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। वहीं DMI के एक और रिसर्च से पता चलता है कि बिहार के एक ग्रामीण परिवार ने शराबबंदी के बाद भोजन पर प्रति सप्ताह 1331 रुपये खर्च किए, जबकि शराबबंदी के पहले ये खर्च 1005 रुपये ही था। वहीं NCRB की एक और रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक राज्य में घरेलू हिंसा में शराबबंदी के चलते काफी गिरावट आई। 2015 में जहां 15,000 के आसपास घरेलू हिंसा के मामले सामने आए थे, वहीं 2020 में घरेलू हिंसा के मामले 9,000 के आसपास ही रहे। 2024 में ये घटकर 7,500 हो गए, जबकि सड़क दुर्घटना में भी काफी कमी की बात NCRB की रिपोर्ट में कही गई। शराबबंदी के फायदे के साथ ही इस कानून की खामियां भी कई सारी हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि शराबबंदी एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कई जगह लागू करने का प्रयास तो किया गया, पर यह प्रयास पूरी तरह कहीं भी सफल नहीं हुआ। हुज ट्रेजेडी को क्यों भूल जाते हैं? इतने से 400-500 लोग अभी तक लिकर के हुज ट्रेजेडी मर रहे हैं। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपकी शराबबंदी असफल है। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। मैं इसके इथिकल पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, अच्छा है बुरा है क्या उस बारे में नहीं जा रहा हूँ। इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड में भी जहां जहां ट्राई हुआ, कंट्री में भी जहां जहां ट्राई हुआ, पूर्णतः रूप से सफल। बहरहाल सियासत और सवालों के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब ये समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग आखिर क्यों उठ रही है। तो समीक्षा का मकसद होगा अवैध व्यापार, कानून के दुरुपयोग की पड़ताल करना। पहला मकसद तो ये होगा। दूसरा मकसद है महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का मूल्यांकन करना, ताकि जो दावा सरकार की तरफ से किया जाता है उसका आकलन हो सके। और अब ये भी जान लीजिए कि कब कब शराबबंदी की समीक्षा बिहार में हो चुकी है। तो देखिए, 2018 में ADRI ने शराबबंदी की समीक्षा की थी। इसके बाद साल 2022 में भी इस कानून में 2 बदलाव किए गए समीक्षा के बाद। इसके बाद एक और समीक्षा हुई साल 2023 में, जब 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। और समय समय पर शराबबंदी कानून की समीक्षा होती रही है। और देखिए, इसी बीच खबर नवादा से आ रही है, जहां पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने जमुनदाहा और इराही के घने जंगलों में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान लगभग आधा दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही लगभग 10,000 लीटर अर्धनिर्मित महुआ घोल भी बरामद किया गया। पुलिस ने उपकरणों और संसाधनों को भी नष्ट किया। यह कार्रवाई रजौली SDPO सहित थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर के नेतृत्व में की गई। देखिए, शराबबंदी पर समीक्षा की जरूरत है क्या, इस पर हम विशेष दिखा रहे हैं। और लगातार बिहार में शराब तस्करी की, शराब से, जहरीली शराब से मौत की खबरें आती रहती हैं। और एक भी दिन शायद ही नागा जाता है जब कोई खबर इस तरीके की ना आए। और इसके साथ ही आज भी एक ऐसी ही खबर नवादा से आई है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया है। बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। और इसी तरीके की घटना लगातार बिहार में सामने आती रहती है। और देखिए, खबर सासाराम के बिक्रमगंज से है। मठिया गांव में कुछ लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर आ रही है। इसके बाद उत्पाद विभाग के आयुक्त और अधिकारियों की टीम बिक्रमगंज के मठिया गांव पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को पूजन सिंह के बेटे का तिलक समारोह था और इसके एक दिन बाद लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। कुछ लोग शराब से मौत की आशंका भी जता रहे हैं, जबकि कुत्ते के काटने से मौत की बात भी कही जा रही है। प्रशासन की तरफ से मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम इस मामले की जांच कर रही है। तो सासाराम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और संदिग्ध हालत में मौत हुई है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत जहरीली शराब से हुई। हम लोगों ने वहाँ जांच किया तो अभी तक जो
घर वालों से पता चला है, उसने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, शराब पीने के कुत्ता काट दिया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है और ऐसे कोई मामला नहीं। उसी में जांच में हम लोग कर रहे हैं। अब जो घर में जो बताया, चूँकि 14 तारीख को इनके यहाँ ये था रात में, 15 तारीख की तबीयत खराब हुई, तो अगर उस तरह का मामला होता तो 14 ही से खराब होता ना। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।